नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल गाड़ियों के इंजन को लेकर जो मामला था वो अब धीरे धीरे तूल पकड़ता चला गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिहार में थे या किसी चैनल के प्रोग्राम में थे। वहां उन्होंने बोलते बोलते जो बिहार के यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, जो कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, एक बार बीजेपी का पट्टा भी पहना था, फिर जनसुराज में सम्मिलित होकर चुनाव लड़ा। अभी उनकी गाड़ी में E20 एथेनॉल को लेकर कुछ हुआ और उसके बाद बवाल मच गया। उन्होंने कई प्रैक्टिकल किए, कई प्रैक्टिकल दिखाए। गाड़ी के इंजन को लेकर टोयोटा की कंपनी तक वो भिड़ते नजर आए। और उसके बाद जो आज नितिन गडकरी का एक वीडियो सामने आया है, उसने पूरी मीडिया, यूट्यूबर सब पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बात इतनी बिगड़ जाएगी नहीं सोच सकते थे आप। मनीष कश्यप पर अब FIR भी दर्ज हो गया है और नितिन गडकरी ने उन्हें गधा यूट्यूबर बता दिया। मुझे नहीं मालूम वो गधे हैं, बीजेपी में सम्मिलित हुए वो तब से गधे हैं, उससे पहले से गधे हैं, उसके बाद गधे बने हैं। ये बीजेपी वाले बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे तो ये पता लगा कि वो गधे हैं। और बीजेपी वालों ने उन्हें क्यों उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। पटना में एक मैं अभी दर्शकों को विधिवत उनका ये वीडियो सुनवाऊंगा, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। सर तो पहले सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी। पटना में एक यूट्यूबर के थे, गधे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी तो देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिक रीड करेंगे। फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटा कंपनी। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकल। सर वो मनीष कश्यप को गधा बता रहे हैं। एक मंत्री की भाषा शैली आप देखिए। आपने मुख्यमंत्री की भाषा शैली आज सुनी होगी, बिल्कुल। तो उनका एक वीडियो वायरल है। और आप गडकरी जी की भी भाषा सुन लीजिए। मैं किसी के विरोध और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात इसकी कर रहा हूं कि आज हम किस दौर में आ गए हैं और कहां खड़े हैं। जी सर। ये असल में मंत्रियों की या सरकार की घबराहट है, हताशा है। और बड़ा मैंने इन्होंने तो कह दिया, मंत्री हैं जो चाहे कहें, और इन्हीं की सुनी जाएगी या यही प्रचारित होगा। लेकिन मनीष कश्यप ने कुछ भी हल्के में नहीं किया है और बाकायदा सबूत के साथ किया है, और सारे वीडियो हैं। मैंने मुझे नहीं पता मंत्री जी ने कितने वीडियो देखे हैं, लेकिन मैंने कई देखे हैं और मुझे नहीं लगता कि वीडियो जो है हल्का है। और जब ये आरोप लगा था कि FIR की खबर आज आई है, आज मतलब 9 जुलाई को आई है, और 4 जुलाई का टोयोटा का ये है प्रेस विज्ञप्ति मेरे पास है, अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले दिखा चुका हूं। 4 जुलाई की टोयोटा की विज्ञप्ति है जिसमें कहा गया है कि मनीष मिश्रा की पेट्रोल की गाड़ी में कॉन्टेमिनेटेड, मनीष मिश्रा नहीं सॉरी, मनीष कश्यप की गाड़ी में कॉन्टेमिनेटेड, अंग्रेजी की विज्ञप्ति में कॉन्टेमिनेटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब मिलावटी या संक्रमित जो कहिए। ये 4 तारीख की विज्ञप्ति है, टोयोटा की वेबसाइट पे है, मैंने बाद में भी थी, मैंने टोयोटा की वेबसाइट पे देखा है। और ये कहना कि संक्रमित है से स्पष्ट नहीं होता है कि पेट्रोल संक्रमित हुआ कैसे, कहां से हुआ। मैंने गाड़ी में भी हो सकता है, गाड़ी की टंकी में क्या है क्या नहीं है, तो गाड़ी आपने बनाई, आप जाने। तो उपभोक्ता क्या करे, उपभोक्ता तो किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालेगा और तो कुछ कर ही नहीं सकता।
तो मनीष कश्यप ने तब भी कहा था और मैंने भी कहा था कि अगर वो पेट्रोल मिलावटी था तो आया कहां से। और जो वीडियो बनाया था मनीष ने, उसने उसमें कहा था सर्विस सेंटर में गाड़ी है, सर्विस सेंटर लग रहा है, मतलब वीडियो से दृश्य से कि सर्विस सेंटर में बात हो रही है। जो सर्विस सेंटर में जो पूछा है कि आप कौन है, आप टेक्निकल आदमी हैं, उनसे बात कर रहा है और उनसे पूछा है कि ये गाड़ी जो है, ये इसमें अगर मिलावटी पेट्रोल है तो ये पेट्रोल इथेनॉल बाजार में मिलता नहीं, पेट्रोल में बाजार में मिलता नहीं, आप बोतल में देते नहीं हो, तो कहां से पेट्रोल को ला करके मिला देगा। तो पेट्रोल अगर बाजार में डीलर, अगर पेट्रोल पंप वाले मिलावटी दे रहे हैं तो उसको देखना किसका काम है? सरकार का। और टोयोटा के अपने हित में, टोयोटा की भी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि मिलावटी पेट्रोल नहीं मिले, ताकि ग्राहकों को असुविधा ना हो। ग्राहकों को असुविधा हो तो कंपनी बदनाम होगी या कंपनी का काम बढ़ेगा, कंपनी बदनाम होगी। ये सारी बातें हो चुकी हैं और ये सब 4 से 7 तारीख की बात है। 7 को मैंने वीडियो करा था या फेसबुक पे भी लिखा था, जिसमें ये सब हो चुका है। अब एफआईआर 9 तारीख को हो रही है और 9 तारीख को टोयोटा ने कराई है। मैंने नितिन गडकरी को गाली दी और नितिन गडकरी ने कराई होती तो अलग बात थी। और टोयोटा ने जब कराई है तो ये टोयोटा पे दबाव डाल के सरकार ने नहीं करवाया, ये हम क्यों मान लें? तो मैं तो यही कहूंगा, या मैं यही समझता हूं, या मैं यही मानता हूं कि टोयोटा पे दबाव डाला गया है और ये भारत में व्यवसाय करने, बिजनेस करने, कंपनी चलाने का एक अलग मुसीबत है जो टोयोटा को दबाव में ले लिया गया। जाहिर है भारतीय कंपनियां दबाव में नहीं आई, या भारतीय कंपनियों को लिया नहीं जा सकता था। टोयोटा का स्टेक ज्यादा है, या टोयोटा को किसी कारण से दबाव में लिया जा सकता था, या जाहिर है किसी एक को लिया जाएगा तो ले लिया गया। और टोयोटा इसमें फंसकर बदनाम ही होगी, उसके बिजनेस पॉलिसीज, उसके स्टाफ सब नाराज ही होंगे, क्योंकि सबको पता है कि मामला क्या है। तो आइए मैं मामला बताता हूं। ये फोटो देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है कि आधे से कम पेट्रोल है और ऊपर वाला पीला हिस्सा है, नीचे वाला हल्का पीला है या मटमैला है, जो कुछ भी कहिए। तो 2 तरह के तरल इस बोतल में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये पेट्रोल गाड़ी से निकला है तो ये माना जाना चाहिए कि पेट्रोल गाड़ी में वही था। अब कहने को साजिश कहा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इसने जानबूझ करके कुछ भी मिलावटी डाल दिया और टोयोटा को बदनाम कर रहा है, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई मिलाएगा तो इथेनॉल मिलेगा नहीं उसको अपने हिसाब से ज्यादा मिलाने के लिए, और पानी मिलाने की बेवकूफी करके कोई मनीष कश्यप नहीं बना होता। जैसा आपने कहा कि मनीष कश्यप कितने भी गधे हो, बीजेपी में रह चुके हैं और व्यूअरशिप उनकी वीडियो की है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि उन्होंने उसमें पानी खुद मिलाया होगा। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब मैं अपना पुराना एक पोस्ट पढ़ देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। कि ये दिखाई दे रहा है कि घोल जो है, अगर केमिकल केमिस्ट्री में कहा जाता है कि सम सर्वत्र होना चाहिए। मतलब अगर आप पानी में चीनी या नमक मिलाएंगे और चम्मच से चला देंगे तो कहीं से भी कोई भी पानी लीजिए, उसमें नमक उतना ही लगेगा, ज्यादा या कम, जैसा भी होगा। अगर आप उसमें एक निश्चित मात्रा होती है कि कितने पानी में कितना नमक या चीनी घुल जाएगा, उससे ज्यादा आप डाल देंगे तो वो घुलेगा ही नहीं, वो नीचे बैठा रह जाता है। ये सब हम सब लोग देखते हैं, देखा हुआ, और बहुत सामान्य सी चीज है, सामान्य सी समझ है। तो यहाँ ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों चीजें मिली हुई नहीं है, या काफी देर तक हाथ में रखने से या बोतल में रखने से वो नीचे चला जाता है। और अगर ये पानी नहीं है, मैं नहीं मानता कि पानी मिलाया होगा या पानी डाला होगा, अगर ये पानी नहीं है तो एथेनॉल है, और एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है जो दिखाई दे रहा है। और मनीष ने वीडियो में भी कहा है कि ये 10% और 20% नहीं है, ये 40-60 है। अगर 50-50 नहीं है तो अगर 50% पेट्रोल है तो 50% एथेनॉल है, दिखाई दे रहा है। या अगर 50 नहीं है तो 40-60 होगा। तो 40-60 का पेट्रोल उनकी गाड़ी से निकला है। मनीष ने पूरी बातचीत की है, सब कुछ दिखाया है, जिससे ये शक होता है कि गाड़ी में जब आप पेट्रोल डालेंगे, और जैसे अगर नीचे बैठ गया है तो गाड़ी में जब आप पेट्रोल डालेंगे तो एथेनॉल नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल कंज्यूम होता रहेगा। तो आपने गाड़ी में पेट्रोल जब खत्म हो गया या कम लगा तो आपने जब दोबारा पेट्रोल भरा लिया तो फिर वो एथेनॉल नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल ऊपर से खर्च होता रहेगा, या नीचे से खर्च होगा तो एथेनॉल चला जाएगा। मैं नहीं जानता क्या होता है, नीचे से खर्च होगा तो एथेनॉल ज्यादा जाएगा, और एथेनॉल ज्यादा जाएगा तो गाड़ी बैठ जाएगी। यही मनीष के साथ हुआ होगा, यही होता लगता है। ये मनीष ने अपनी गाड़ी में दिखाया, वीडियो दिखाया, सब कुछ से क्लियर है। अब ये कहना कि उसने साजिश करके जानबूझ के पेट्रोल मिलाया और ये डाल दिया, ये अपना पूरी तरह राजनीति है, और वो मनीष निपटेंगे, मनीष निपट सकते हैं, उसमें उनको मेरी जरूरत नहीं है, या वो तथ्यात्मक रूप से देखा जाएगा। लेकिन
होता क्या है कि इसमें जब ये सम सर्वत्र घोल है तो इसको अंग्रेजी हिंदी में सम सर्वत्र और एक अंग्रेजी में टर्म है होमोजीनियस, एक जैसा सब जगह समान, उसको हिंदी में समांगी मिश्रण करते हैं। ये समांगी मिश्रण नहीं है। और अगर ये एथेनॉल पेट्रोल है और मनीष की गाड़ी से निकला है तो एथेनॉल पेट्रोल ही होना चाहिए, जो जैसा मैंने बताया कि किस कारण से ये 40-60 का अनुपात है और E10 E20 की स्थिति में नहीं है। तो ये गड़बड़ टेक्निकली है जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से हो सकती है, जिसकी जांच, जिसके बारे में साइंटिफिक जानकारी सरकार ने अभी तक नहीं दी है। और जो मनीष की बातचीत से लगा या जो मैं विज्ञान जितना समझता हूं उससे मुझे लगता है कि ये सब हो सकता है। इसमें हुआ क्या है कि बोतल में पेट्रोल और इथेनॉल का मामला 60-40 तो है ही है। यह कैसे हुआ, कंपनी ने इसी को संक्रमित कहा है, सरकार इसे साजिश कह सकती है। ये तब मैंने लिखा था 7 तारीख को। आरोप लगाने वाले को विदेशी साजिश करने वाला कहा जा सकता है, पर मामला इतने भर से निपटेगा नहीं, ये मैंने 7 को लिख दिया था। अगर पेट्रोल में इथेनॉल नहीं मिलता है, 5 या 10% तक ही मिल सकता है, तो बात नहीं बनेगी। और एथेनॉल मिलाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं मिलाया जाना चाहिए। मनीष ने अपने वीडियो में इसी को समझने की कोशिश की है। आइए एआई के कुछ ज्ञान साझा कर दूं। जो जानता है और सबको पता है, जो भी थोड़ा सा गाड़ी चलाता है, पेट्रोल मैकेनिकल इंजन समझता है, वो जानता है, उसे पता है कि सरकार की E20 पेट्रोल में एथेनॉल को हमेशा सम सर्वत्र होना चाहिए। रिफाइनरी और पेट्रोल पंपों पर इसे पूरी तरह से एक समांगी मिश्रण बनाकर ही गाड़ियों में सप्लाई किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से इस मिश्रण के सम सर्वत्र न रहने और दोनों के अलग होने का कारण, जैसा बोतल में दिखाई दे रहा है, का एक बड़ा कारण वैज्ञानिक है, जिसे फेज सेपरेशन कहते हैं। दोनों चीजों के अलग होने के 3 कारण हैं। पहला, मिश्रण के अलग होने का मुख्य कारण पानी के प्रति आकर्षण है। एथेनॉल की यह रासायनिक विशेषता है कि यह पानी को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। और पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, नमी भी है। नमी हवा में होती है, बरसात के समय में हवा में ज्यादा नमी होती है और वो टैंक में जाएगा ही, जब कम से कम जब टैंक खोला जाता है तब तो जाएगा ही। और नमी उस कारण, या पेट्रोल में भी नमी होगी, या जैसे भी नमी अगर टैंक में चला जाए तो पानी होगा, और उस पानी को के कारण एथेनॉल पेट्रोल से अलग हो जाएगा, पानी के साथ चला जाएगा, पानी से संबद्ध हो जाएगा। तो ये उसकी केमिकल या रासायनिक खासियत है, ऐसा होता ही है। इसलिए अगर किसी गाड़ी की टंकी में या पेट्रोल पंप में टैंक के किसी भी वजह से, पेट्रोल पंप में या पेट्रोल पंप के टैंक में जिस गाड़ी से पेट्रोल आता है उसके टैंक में कहीं भी नमी हो, तो पानी जो है वो इथेनॉल पेट्रोल का साथ छोड़कर उसके साथ पानी के साथ संबंध बना लेगा। नतीजा यह होगा कि पानी मिलते ही इथेनॉल और पानी का मिश्रण नीचे बैठ जाता है, जैसा इस बोतल में बैठा हुआ है, और शुद्ध पेट्रोल ऊपर तैरने लगता है, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद यह ईंधन सम सर्वत्र नहीं रह जाता है। और अगर ऐसा है तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना व्यवहारिक है ही नहीं, आप मिलाकर चला ही नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी देश में नहीं मिलाया जाता है या नहीं मिलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि मिल सकता है तो आप 5% मिलाएंगे, 10% मिलाएंगे, 15% मिलाएंगे। 10% तक मिला रहे थे तो चल रहा था, अब आप 20% मिला रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। और आप कह रहे हैं इसलिए कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम 20% से हो रही है। 5-10% तक केमिकली साइंटिफिकली मिल सकता था तो वो मिल जा रहा। दूसरा कारण भी हो सकता है, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मोटी समझ से ये दिखाई दे रहा है। इसमें टोयोटा ने एफआईआर क्यों करवाया, सवाल वो है। और मेरा मानना है कि टोयोटा ने मंत्री के दबाव में एफआईआर करवाया है। और अगर इस तरह की राजनीति होगी कि कंपनी से एफआईआर करवा के पत्रकारों को परेशान किया जाएगा, पत्रकारिता का जो मोदी सरकार ने किया है वो अपनी जगह है, उसके बाद अगर पत्रकारों को कंपनियों से करवा के किया जाएगा तो कंपनियां क्या बिजनेस कर लेंगी और क्या देश चलेगा और क्या सरकार चलेगी, वो सब अपनी जगह है। तो खैर वो सब अलग मामला है। लेकिन इथेनॉल मिलाने का जो मामला है उसमें सरकार ने ये स्वीकार किया है कि माइलेज कम होता है। ये तो सब जगह सब लोगों ने स्वीकार किया, उसमें कीजिए। अब सब लोग कह रहे हैं कि बहुत मामूली से, तो बहुत मामूली कीमत कम कर दीजिए पेट्रोल का, वो क्यों नहीं कर रहे? और पेट्रोल की कीमत जो आपने बढ़ाई थी खाड़ी युद्ध के समय, वो अभी कम नहीं किया है और इथेनॉल मिला करके उसको बढ़ा रहे हैं। दलील ये कि हमें पेट्रोल का आयात कम करना पड़ेगा। तो आयात कम करना पड़ेगा तो गाड़ियों की कीमत पे नहीं होगा, एफआईआर के दम पे नहीं होगा।
आप उसको क्लैरिफाई कर दीजिए, पारदर्शिता दिखाइए, हो जाएगा, उसमें किसको दिक्कत है, कौन मना करेगा। वो सब नहीं कर रही है सरकार, इसीलिए लग रहा है कि गड़बड़ है। इथेनॉल मिलाने से दलील ये दी जा रही है कि किसानों को फायदा है। किस किसान को फायदा है, किसने मांग की और क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ दिखाई दे रहा है। जब बताइए कि किसको फायदा हुआ, कौन फायदे से खुश है, तो वो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों के फायदे के लिए इसी सरकार ने किसान कानून बनाया था। क्या हुआ, तपस्या में कमी रह गई थी, भरपाई क्या की। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था 19 नवंबर 2021, 5 साल हो गए, 5 साल होने को आए। साथियों, मैं आज प्रधानमंत्री ने कहा था, साथियों मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसे सत्य को कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। और ये वैसे ही है, इथेनॉल वाला मामला भी वैसे ही सच है, जिसको आप जबरदस्ती कर रहे हैं, खैर वो अलग बात है। अब फिर वैसा ही कर रहे हैं। नितिन गडकरी और हरदीप पुरी सरकार की ओर से इसका बचाव कर रहे हैं। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री है, पेट्रोल की कीमत के मामले में सरकार स्पष्ट नहीं है, और वो युद्ध के समय बढ़ाया और पहले भी बढ़ाते रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होता है तो कम नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। और अब जो है आयात कम करने के बारे में जबरदस्ती E20 और इथेनॉल मिलाने का ये सब कर रहे हैं, जिसमें पारदर्शिता नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये जो अब दूसरा मामला ये है कि नितिन गडकरी और हरदीप पुरी ने अखबारों में खबर छपी थी कि एक मामला दिखाइए कि किसी को इससे प्रॉब्लम आती है। एक मामला तो इसी का था, मनीष का ही, जिसको आप मान नहीं रहे हैं, तो चलिए मनीष का छोड़ दीजिए। अब पूनावाला ने कहा है कि हम 6 मामले लेकर के आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसको कहा गया है, या दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप अगर मिलने जाएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे तहसीन पूनावाला को। तहसीन पूनावाला ने वीडियो जारी करके कहा है कि जब आपने चुनौती दी थी कि एक भी दिखाइए, तो मैं आपको 6 दिखा रहा हूं, आप क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं, मिलने का समय दीजिए और कैमरा के सामने या मीडिया के सामने हम आपको सबकी बात 6 लोगों की शिकायत करते हैं जो है, और जाहिर है उनको मौका देना चाहिए जब उन्होंने चुनौती दी थी। तो वो सब नहीं कर रहे हैं। और कल दिन भर में सुबह से शाम तक, मैंने तहसीन पूनावाला का वीडियो सुबह ही आ गया था और रात में पता चला कि FIR हो गई, इसने कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से घिर गई है, और बचने के लिए FIR कर दिया गया, या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सरकार को बचना क्या है, सरकार का बिगड़ना क्या है, तो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए उस पर FIR कर दिया गया, मनीष पर या यूट्यूबर पर, कि अब यूट्यूबर भी डरेंगे, वो भी उसकी बात नहीं करेंगे कि क्या पता कब कहाँ FIR हो जाए, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अब टोयोटा जैसी कंपनी को कहेंगे FIR करो तो करा ही देगा, लेकिन वो मामला स्टैंड नहीं करता है, और मैंने सब वीडियो देखा है, इसलिए मुझे भी नहीं लगता है कि उसमें कुछ दम है। तो साफ है कि सरकार किसी कारण से, कारण जो भी हो, माने वो अच्छा भी हो सकता है, जनहित भी हो सकता है, इथेनॉल मिलाना चाहती है। सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकार को मिलाना है, ऐसा करना है, तो तरीका यही होता कि सरकार बताती कि इन कारणों से वह ऐसा कर रही है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, इसने रिसर्च किया, इसने बताया, ये संस्थान है, वगैरह वगैरह। तो सरकार जनहित में अगर ऐसा जरूरी मानती है तो वो बताए और करे। हालांकि उसने कहा है, आता हूं उसमें, इसमें किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी, संस्था का हवाला दिया जाना चाहिए कि इसने ये रिसर्च किया है, उसकी ये रिपोर्ट है, इस आधार पे इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसलिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत का यह कदम ब्राजील, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। अब वहां है तो यहां भी किया जा सकता है, ये कोई तर्क नहीं है। यहाँ की स्थितियां अलग हैं और उसके हिसाब से यहाँ के लिए परीक्षण वगैरह होना चाहिए, जो सब नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सियाम ने कारों पर 40,000 किलोमीटर और दोपहिया वाहनों पर 20,000 किलोमीटर के कड़े फील्ड ट्रायल किए हैं, जिसमें गाड़ियों की कार्य क्षमता या इंजन सुरक्षा पर कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया। चलो मान लिया, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा गया? सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग अभी चल रहा है। तो प्रयोग चल रहा है अगर, तो जनता पे प्रयोग क्यों, देश पे प्रयोग क्यों, आम नागरिक पे प्रयोग क्यों, आम नागरिक की गाड़ी पे क्यों प्रयोग? तो कंपनी करेगी, उसके कंपनी पैसे देती है, प्रयोग करने का तरीका होता है। तो वो सब क्यों नहीं कहा जा रहा है? और ये सब
चल रहा है, जिससे बहुत स्पष्ट है कि सरकार या तो पारदर्शिता नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल है। और जैसा तहसीन पूनावाला ने कहा कि बेटा बढ़ाने की योजना है, उसमें तहसीन पूनावाला ने यह भी कहा है कि नितिन गडकरी ने कहा कि इनका हिस्सा उसमें जो अपना एथेनॉल वाला बिजनेस है उसमें इनका हिस्सा, इनका मतलब इनके बेटे का भी कह सकते हैं, शायद उसी के बारे में वो कह रहे थे, अपना इनका और बेटे का अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा, 0.07% है। तहसीन पूनावाला ने कहा है कि इस 0.07% का मतलब होता है 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। तो 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अगर कोई कमा रहा है तो कितने लोग भारत में इतना कमा रहे हैं, और अगर कोई कमा रहा है तो वो क्यों नहीं बेटे का साथ देगा या उस तकनीक का साथ देगा। तो जाहिर है कि ये कहना कि मेरा हिस्सा 0.07% है, उससे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात आती है वो खत्म नहीं हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें गड़बड़ है, और एफआईआर करवा के, और नितिन गडकरी ने खुद मनीष के बारे में, मनीष को गदा कर करके पूरी तरह साबित कर दिया है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और अगर नहीं भी है तो वो इस आरोप से परेशान है और उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है, या संयम वो खो रहे हैं क्योंकि वो घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा वो घिर गए हैं, अगर किसी को कोई गधा कर रहा है ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड, तो जाहिर है कि वो संयम खो चुका है। कम से कम केंद्रीय मंत्री होते हुए तो उनको गधा कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो पिटवा सकते थे, फाइल करवा सकते थे, करवा ही दिया। ऐसे ही किसी को पिटवा देते, तमाम लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, पता ही नहीं चलता है। तो नितिन गडकरी तो हाईवे मंत्री हैं, तो वो सब कर सकते हैं, वो मैं नहीं मानता कि वो कहीं से कमजोर है। फिर भी उनको ऑन रिकॉर्ड गधा कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हुए हैं, वो वही 0.07% कह करके वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 50 करोड़ रुपए साल का इंटरेस्ट, तहसीन पूनावाला ने 50 से 100 करोड़ कहा है, मैं 50 ही कह रहा हूँ। 50 करोड़ भी कम नहीं होता है, और 50 करोड़ रुपए का अगर इंटरेस्ट है तो ये कैसे कह सकते हैं इनका कोई मतलब नहीं। और ये सारी चीजें इनको करने की जरूरत ही क्यों है, और जो रोड बन रहा है वो तो अपनी जगह है, वो तो अलग विषय है। चलिए सर, आपने बड़ी बेहतरीन तरीका से दर्शकों को समझाया है कि E20 पेट्रोल पर मनीष कश्यप को क्यों बता दिया गधा। अब गधा है मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप साबित करें, और नहीं है तो बताएं मंत्री को कि हम गधे नहीं है। सक्षम है, वो निपट लेंगे इनसे, वो इनसे निपट लेंगे, उसमें सक्षम हम मनीष तो की यही कोई दिक्कत प्रोग्राम नहीं। को विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।